ओम शांति। आज 16 जून 2021 के बाप दादा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते हैं आज बच्चों को मुरली में, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है आज का, सर्व संबंधों की सैक्रिन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर में है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाएं, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की ही मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैक्रीन हूं। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? बच्चों ने जवाब दिया, शिव बाबा की। बाबा कहते, फिर बुलंद आवाज में कहना चाहिए ना कि शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इनके द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही तुमसे मिलते हैं। ये बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ बीच में मार्फत है। बाबा से हम बच्चों को मिलाने के लिए ये सिर्फ बीच में है। बाबा समझाते, लेन देन का सबका हिसाब किताब एक बाप से होना चाहिए, इनसे नहीं। साकार से नहीं, निराकार से होना चाहिए। इनका भी लेन देन बाप से है। ब्रह्मा बाबा का भी लेन देन, साकार का भी लेन देन, सबका बाप से ही होता है, शिव बाबा से। ये भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय यो है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा ये भी निश्चय है कि हम आत्मा या भी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मना, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शंस देते हैं, ऐसे ऐसे ये करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाबा खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूं। ये भी पतित से पावन बन रहे हैं। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। ये भी पावन बन रहे हैं। इनका भी मेरे साथ पूरा हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं है। तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती। बुद्धि का योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है माया। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। ये अवस्था जमाने में प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। बाबा कहते, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूं, तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पार्ट बजाया, अभी फिर तुमको पार्ट बजाना है। ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। ये देवताएं भी मनुष्य है, परंतु इनको देवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को तमेव माताश्च पिता कहते हैं। वास्तव में ये महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुणों में संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं ये किसको नहीं पता। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता, हम बालक है तेरे। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वो निराकार परमपिता परमात्मा है। उनसे ही सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे तो दुख ही मिलता है। ये तो एक सैक्रीन है जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए, मामेकम याद करो। तुम गाते भी हो, दुख हरता सुख करता,
सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वो सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है, वो एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं। तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं तुम्हारी कम होती जाती है। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है, उनको ही बाबा बैठ बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। हिसाब ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं और देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा राजयोग सिखाते हैं बैठ। गीता में भूल से श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान तो एक ही होता है ना, वो तो कहते हैं ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा परम अपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गति मत सब न्यारी है, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वो सबसे न्यारी है। बाबा को कहते ही है गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर चली जाती है ना, दुख के टाइम उनको ही याद आता है। बाबा को ही दुख के टाइम हम सभी याद करते हैं। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि तुम्हें नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं जानते। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में है, भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। यहाँ भटकने की कोई बात ही नहीं। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारणा करनी चाहिए, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसको तंग भी नहीं करना है, सारा दिन पड़ा हुआ है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। अगर सवेरे नहीं आ सकते बाबा कहते फिर कम से कम समय निकालो दिन में भी, लेकिन पढ़ाई करना जरूर है। बाबा की मुरलिया। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर है, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है बच्चियों को, सेंटर पर रहने वाली आत्माओं को जो भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है विचार करो तुमको 2 बाप है। दुख में परलौकिक बाप को याद करते हैं। अभी शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। मौत तो सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े पदमपति करोड़पति है, बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, परंतु वो रहने थोड़े ही हैं। ये सब टूट फूट जाने हैं। वो समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए। बाबा कहेंगे पैसे है तो भल बना लो, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं ना, ये तो टेम्पररी है सभी, नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं, भल बनाओ मकान आदि। फिर उसमें गीता पाठशाला, एक कमरा बाबा के ज्ञान के अर्थ सबको सुनाने के लिए। बाबा कहते एक कमरे का प्रबंध रखो जिसमें गीता पाठशाला चले। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक तुम बना दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान का धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वो है जिनके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि में रहता है। कोई भी आए तो तुम उनकी झोली भर दो, तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ ये बोर्ड लगा दो बाहर, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वो नशा नहीं रहता, ये नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं। शौक होना चाहिए ना, कोई भी आए उनको रास्ता बताएं। बहुत
रतन दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चलाते हैं, फिर बाहर जाने से बच्चों का सोडा वाटर हो जाता है, अर्थात नशा उतर जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार किसकी तकदीर में है तो पूरी ज्ञान पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाबा को याद करते रहना है। हद करते दिल यार दे, अर्थात बुद्धि का योग एक बाप के साथ हो। बाबा की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। बाबा कहते अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाबा ही याद नहीं होगा तो धन कहां से आएगा। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, गाते भी है ना, राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर कहते राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली गई। आगे खुद भी तो पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे, अब कितना समझ में आता है। कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। बाबा कहते मुझे प्रकृति का भी आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु ये भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, विष्णु कहाँ रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। विष्णु के ये दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर के ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाबा ने जरूर बच्चों को वर्षा दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है परलौकिक बाप। अब ये तुमको अलौकिक बाप मिला है, ये तो जौहरी था, ये थोड़े ही कुछ जानता था ब्रह्मा बाबा। इनके लिए कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में इनमें बाबा शिव बाबा प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है ना। 60 साल के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाबा इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं परंतु मुक्ति को जानते ही नहीं। ब्रह्मा में लीन तो कोई हो नहीं सकते। ये तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, सबको पार्ट बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना है। ये ज्ञान डांस होती है। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वतन वासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा। बाबा ने समझाया है तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो। बाबा फिर तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाए सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चराते हैं। फिर नशा तुम्हारा गुम क्यों होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा करनी है पहला नंबर। बाबा ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। दूसरा, बाबा की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। वरदान है आज का, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख। तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। विस्तार है इसका। भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारी वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारी वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रखकर साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो तो ये नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन है आज का, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं लेकिन मन कभी बीमार ना हो। अच्छा, ओम शांति।
ईश्वर से हमने मुलाकात